हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं करंट अफेयर की इस मंथली सीरीज में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप जिस तरीके से करंट अफेयर कराती है उससे आपको बहुत हेल्प मिल रही है और ट्रिक से आपको बहुत आसानी से सारे करंट अफेयर याद हो रहे हैं। तो इसी चीज को देखते हुए, आपकी डिमांड को देखते हुए मैंने करंट अफेयर की सीरीज एक बार फिर से आपके लिए स्टार्ट करी है। तो अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मंथली करंट अफेयर जो कि वन लाइनर आपकी न्यू स्पीडी की बुक में, जो कि दिसंबर में ही नहीं आई है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक करके सारे मंथ्स को कवर करेंगे। तो मैं उल्टा चलूंगी, पहले नवंबर फिर उसके बाद अक्टूबर, ठीक है। इस तरीके से करके सारे मंथ्स के वन लाइनर में ट्रिक से आपको कंप्लीट कराऊंगी बड़े मजेदार तरीके से। आप एक तरीके से ये मैराथन वीडियो भी समझ सकते हैं कि एक वीडियो में एक मंथ बिल्कुल खत्म, ठीक है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए आज की शानदार सीरीज को। और आप सब अपना सपोर्ट दिखाइएगा ताकि मैं इसके लिए आगे भी आपके लिए और सारी वीडियोस करंट अफेयर की ट्रिक से बना पाऊं। स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपकी स्पीडी में यहां से नवंबर मंथ के करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट है। एक एक दिन के दिए हुए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कोई करंट अफेयर छूटेगा, इसमें सब दिया गया है। तो कोई भी आपका मंथ का इंपोर्टेंट करंट अफेयर मिस नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, तो बताया गया है 1 नवंबर को हर वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड वीगन डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वीगन डे। अब इसको याद हम ऐसे रखेंगे, देखो भैया, अब कोई तो होता है शाकाहारी, है ना, जो शाकाहारी चीजें खाता है। एक होता है मांसाहारी, है ना, जो मांस मच्छी वगैरह का सेवन करते हैं। और एक होते हैं बिल्कुल वीगन। वीगन जो होते हैं ना, ये दूध से बने उत्पादों का भी प्रयोग नहीं करते, है ना, तो ये वीगन। अब आप कहेंगे कि सबसे अच्छा आप किसको मानते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी या बिल्कुल वीगन? तो देखो, इस कैटेगरी में हम नंबर 1 पर किसको रखेंगे? हम नंबर 1 पर रखेंगे वीगन को। क्यों? क्योंकि भैया सबसे बढ़िया है, किसी के भैया दूध भी तो पशु से प्राप्त किया जा रहा है उसको दर्द देके, इनका मानना ये है ना। तो वीगन को हम नंबर 1 पे रखेंगे। तो नंबर 1 यानी 1 नवंबर, नंबर से नवंबर और 1 से 1 है ही, तो 1 नंबर पर हम किसको रखेंगे? 1 नंबर पर हम रखेंगे वीगन को। जो वीगन होते हैं उनको हम पहले नंबर पर रखेंगे। तो पहले नवंबर यानी 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से अब याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है हमारा 1 नवंबर 2024 को अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे के ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया। किसने? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। किसने किया? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया। तो हमें याद ये रखना है कि गुजरात का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र जो कि कचरे से ऊर्जा बनती है वो वाला, ठीक है। तो कौन सा है? नाम है इसका पिराना, अहमदाबाद। देखो, अमित शाह ने जब इसका शुभारंभ किया तो उन्होंने भाषण दिया। अमित शाह ने क्या कहा कि भैया रात गुजरने पर, है ना, कि अमित शाह ने क्या कहा कि मेरी एक सबसे अहम बात सुनो, सबसे अहम बात सुनो कि सभी भाई बहन रात गुजरने पर यानी नेक्स्ट डे, रात गुजरते ही अगले दिन क्या फिर आना, क्या लेके? कचरा लेके। क्यों? क्योंकि हम बना देंगे कचरे से ऊर्जा अपने संयंत्र में। तो इससे आपको तीनों चीज याद हो गई कि अमित शाह ने इसको लॉन्च किया या शुभारंभ किया, और ये कहाँ का है? गुजरात का है, और गुजरात के भी अहमदाबाद के पिराना में, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि भाई मेरी सबसे अहम बात सुनो, अहम से अहमदाबाद, कि रात गुजरते ही यानी गुजरात फिर आना, क्या लेके? कचरा लेके। तो फिर आना से पिराना, ठीक है। तो पिराना, इस अहमदाबाद के पिराना में गुजरात का सबसे बड़ा कचरा ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट है आपका कौन से राज्य ने अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया? तो 69वां स्थापना दिवस किसने मनाया? केरल ने। कब? 1 नवंबर को। अच्छा, आप एक चीज बताओ मुझे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो हर एक चीज में नंबर 1 पर आता है? भैया शिक्षा के मामले में ले लो, है ना, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उनको, शिक्षित लोग यहाँ पे रहते हैं।
है ना। तो हर एक काम में जो भी अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, उनमें हर एक में नंबर 1 पर कौन रहता है? केरल रहता है। तो इसीलिए जो ये अपना स्थापना दिवस है ना, ये भी नंबर 1 पर ही मनाते हैं। तो 1 नंबर यानी 1 नवंबर को कौन से राज्य का स्थापना दिवस है? केरल का स्थापना दिवस है, याद रहेगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट है आपका वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास। कौन सा? वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये भी 1 नवंबर का हुआ। हालांकि ये नहीं पूछा जाता कि कब हुआ, ये पूछा जाता है कि वज्र प्रहार जो है किस किस देश के बीच में होता है ना। तो वज्र प्रहार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ये तो आप सभी जानते होंगे, बहुत फेमस है और बहुत पहले से इसको मैंने पहले भी जो है कई वीडियोस में कवर किया हुआ है। सो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका में के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रहेगा। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण हुआ, 1 नवंबर को इसकी शुरुआत हो गई है। और गरुड़ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है अभ्यास होता है। और इस बार कहाँ हुआ? ये इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका इस बार आयोजन किया गया। कैसे याद रखेंगे कि गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है? अच्छा, आप सभी ने गरुड़ पक्षी के बारे में सुना होगा भैया, रामायण में, है ना, कि एक गरुड़ पक्षी था। तो गरुड़ पक्षी इतना पावरफुल होता है ना, उसमें इतनी शक्ति होती है, गरुड़ पक्षी में इतनी शक्ति होती है, तो गरुड़ शक्ति बन गया, है ना। गरुड़ में कितनी शक्ति होती है कि वो भारत से ना इंडोनेशिया के बीच आया जाया करता था उड़ के। ठीक है, भारत से इंडोनेशिया के बीच क्या करता था? आया जाया करता था। तो जाया करता कहाँ? जकार्ता। जाया करता भारत और इंडोनेशिया के बीच, जाया करता से जकार्ता, है ना। इतनी शक्ति थी कि उड़ के ही चला जाता था। कौन? गरुड़। तो गरुड़ शक्ति कहाँ? जकार्ता में हुआ, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से माइंड में ना छपते हुए आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन, और आपको पता भी नहीं चलेगा इतने सारे क्वेश्चन आपको कैसे चुटकियों में याद हो जाएंगे। बस आपको शिद्दत से बैठ के क्लास को देखना है और ग्रेटिट्यूड के रूप में अपना एक जो है थैंकफुलनेस अपने मन में रखो, और लाइक का बटन जरूर दबाओ, ताकि आपके मन में भी ये रहे कि हाँ, मैंने ऐसे कंटेंट को अप्रिशिएट किया है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। भारत और किसने तिराना में द्विपक्षीय परामर्श किया? तो भारत और अल्बानिया के बीच में क्या हुआ है? द्विपक्षीय परामर्श हुआ है। ये क्वेश्चन कोई खास है ही नहीं। अगला देखो, है ना, ऐसे को करना ही क्यों। आगे है 1 नवंबर 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी ने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बनेगा कोई से ना कोई से एग्जाम में, देख लेना आप। सारे एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है भैया। ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरे एग्जाम में नवंबर में कुछ और हो रहा होगा, वो चीज पूछी जाएगी, नहीं ना, यही चीजें पूछी जाएगी। करंट अफेयर तो यही है। सो रक्षा सचिव कौन बन गए हैं अब हमारे? ये बन गए हैं दोस्तों राजेश कुमार। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ये अधिकारी थे जिनको रक्षा सचिव का पदभार जो है अब इन्होंने ग्रहण कर लिया है। तो रक्षा कौन करेगा भैया? अगर कहे कि प्रजा की रक्षा कौन करता है, प्रजा के लिए ईश्वर कौन होता है, वहां का राजा को ही ईश्वर मानते हैं, तो राजा से राजेश। ठीक है, राजा से क्या बनेगा? राजेश। भैया पूरी प्रजा की रक्षा कौन करता है? पूरी प्रजा की रक्षा करने के लिए कौन होता है? राजा होता है। सो रक्षा सचिव किसको बनाएंगे हम? राजा को, यानी राजेश को। ठीक है, ऑप्शन में देखते ही आपको 4 ऑप्शन याद आ जाएगा कि रक्षा कौन करेगा? राजा करेगा, तो राजा से राजेश। अगला है हमारा 2 नवंबर को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? सो 2 नवंबर को मनाया जाता है ऑल सोल्स डे, है ना। सोल मतलब आत्मा। सो ऑल सोल्स डे मनाते हैं 2 नवंबर को। अच्छा, ये बहुत डिफरेंट सा है, पूछ ले तो कैसे बताएं। देखो, जो भी लोग 2 नंबर का काम करते हैं भैया, 2 नंबर का मतलब कि गलत काम करते हैं, जो भी 2 नंबर का काम करते हैं, उनकी सोल जो है वो, उसको शांति नहीं मिलती, वो भटकती रहती है ना। उन सभी की यानी ऑल सोल्स, है ना, उन सभी की जो सोल है वो भटकती रहती है, जो भी 2 नंबर का काम करते हैं। तो 2 नंबर यानी 2 नवंबर को मनाया जाता है सोल्स डे।
यानी किसकी सोल भटकेगी भैया? जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो अच्छे से सही ढंग से पैसा कमाते हैं, उनको तो शांति मिलेगी। लेकिन भटकेगी किसकी सोल्स? जो 2 नंबर का काम करते हैं। सो 2 नवंबर को मनाया जाता है ऑल सोल्स डे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से माइंड में फिट हो गई होगी चीजें। अगला है, पंचायती राज मंत्रालय ने 2 से 31 अक्टूबर के बीच एक विशेष अभियान चलाया। किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने। कोई खास नहीं है, आगे बढ़ो। आगे है दोस्तों, 3 नवंबर को मनाया जाता है विश्व जेलीफिश डे, है ना। जेलीफिश दिवस मनाया जाता है 3 नवंबर को। कैसे याद रखें भैया? जेलीफिश कैसी होती है देखने में? आप ऐसे मान के चलो कि भैया देखो कुछ कुछ ऐसी होती है ना। ये है क्या? जेलीफिश। ये है आपकी जेलीफिश, लग रही है जेली जैसी, है ना। अब जेलीफिश की जो टांगे है या पूंछ है, इसको काउंट करना, कितने नंबर है? 1 2 3। कितने नंबर्स है? 3। तो 3 टांगे होती है किसकी? जेलीफिश की। ठीक है, कितने नंबर होते हैं? 1 2 3। 3 नंबर होते हैं किसकी? टांगों के? जेलीफिश की। तो जेलीफिश 3 नंबर, यानी 3 नवंबर। 3 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? जेलीफिश दिवस मनाते हैं। मैंने इमेज इसीलिए बना दी ताकि आपको याद रहे कि जेलीफिश की 3 टांगे थी भैया, है ना। याद आ जाएगी पेपर में एकदम, तो आप तुरंत लगाओगे 3 नवंबर। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर रहे कौन? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि हमारे कौन है? जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है ना, एस जयशंकर, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर। तो भैया यही करेंगे यात्रा, है ना, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की। आगे चलो, अगला देखते हैं। 4 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंडी दिवस। भैया कैंडी किसको खाना पसंद नहीं है? सबको पसंद है ना। अब देखो कितने मजेदार तरीके से याद हुआ। ये बताओ मुझे, आपकी फैमिली में कोई भी, है ना, कोई भी क्या आता है अगर न्यू मेंबर आता है, न्यू मेंबर अगर आपकी फैमिली में कोई भी आता है, तो आप उसके लिए क्या लाते हो? भैया कैंडी लेके आते हो, है ना। तो आप कैंडी किसके लिए लेके आते हो? कैंडी किसके लिए लेकर के आते हो? कैंडी लाते हो आप फॉर न्यू मेंबर। ठीक है, आप कैंडी किसके लिए लाते हो? फॉर न्यू मेंबर, न्यू मेंबर के लिए लाते हो। तो फॉर न्यू मेंबर से बनेगा नवंबर, साउंड कर रहा है न्यू मेंबर, नवंबर। तो 4 नवंबर को मनाते हो आप क्या? राष्ट्रीय कैंडी दिवस। तो कैंडी किसके लिए लाते हो? फॉर न्यू मेंबर। याद हुआ? आगे चलो, आगे है, नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ के सौजन्य से कौन कर रहा है? तो भैया ये किसने किया? संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। अब आप सभी जानते हैं कि भैया बौद्ध शिखर सम्मेलन, बौद्ध शिखर सम्मेलन यानी भगवान बुद्ध से संबंधित है ना। और भगवान बुद्ध जो है हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है ना, संस्कृति का हिस्सा है। तो संस्कृति मंत्रालय ही तो कराएगा इसका आयोजन। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में पहली बार, है ना, नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन यानी भगवान बुद्ध कहाँ रहते हैं? हमारे दिल में रहते हैं, और हमारी संस्कृति इनसे जुड़ी हुई है। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि संस्कृति मंत्रालय ने इसको आयोजन करवाया। कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों, 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका में। ये जरूरी नहीं है कहाँ हुआ, जरूरी ये है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति एक बार फिर से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना। एक बार फिर से कौन बन गया है? डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने रेस्पॉन्स दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ताकि मैं आगे की क्लासेस में जो है थोड़ा सा मोटिवेटेड फील कर पाऊँ और मुझे पता चले कि हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, अगला है शिल्प समागम मेला 2024। ये कहाँ शुरू हुआ? तो आप सभी जानते हैं शिल्प मेला या शिल्प समागम मेला हर साल जो है ये न्यू दिल्ली में लगता है, दिल्ली हाट के नाम से। ठीक है, दिल्ली हाट के नाम से नई दिल्ली में शिल्प समागम मेले की शुरुआत हुई। तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस सुप्रसिद्ध लोक गायिका का निधन हो गया है? इनका नाम है शारदा सिन्हा, है ना। शारदा सिन्हा ये क्या है? लोक गायिका थी और इनका निधन हो गया है। ये ऐसे ही याद रखना। आगे है, 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नाचोस दिवस। नाचोस, नाचोस भैया, नाचोस दिवस पता नहीं इसका मतलब क्या होता है मुझे तो,
नाचोस दिवस, मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा नाचोस दिवस कब मनाया जाता है। आगे देखो, 15 दिन तक नीति आयोग ने जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने के लिए कौन सा उत्सव शुरू किया? तो जल प्रबंधन, जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई है, तो जाहिर सी बात है कौन सा उत्सव शुरू किया होगा? इस उत्सव का नाम है जल उत्सव। ठीक है, सो जल उत्सव की शुरुआत करी किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने नीतियां बनाई कि कैसे जल का प्रबंधन करना है, कैसे जल का संरक्षण करना है, इस बारे में नीति बनाई किसने? नीति आयोग ने, और जल उत्सव मनाया। ठीक है, इसकी जागरूकता के बारे में याद रहेगा। नेक्स्ट है एंटी ओपन बर्निंग अभियान। किस सरकार द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया? तो दिल्ली सरकार करेगी भैया। दिल्ली में, राजधानी में वायु प्रदूषण फैल रहा है, तो नियंत्रित करने के लिए अभियान भी कौन चलाएगा? दिल्ली सरकार चलाएगी। अब दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है ना, वो बिल्कुल बर्न कर देता है अगर आप अपनी आईज को ओपन भी करते हैं ना, ओपन करते हैं, जिससे कि आपको नाम याद रहे, इसलिए रिलेट करा रही हूँ ताकि आपको ये अभियान का भी नाम याद रहे, है ना। कई बार अभियान का नाम पूछ सकते हैं। जब आप अपनी आईज को ओपन करके जाते हैं, है ना, ओपन करके जाते हैं कहाँ? दिल्ली में, इधर उधर कहीं भी, तो आपकी ओपन आईज क्या होने लगती है? बर्न होने लगती है। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण। सो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अभियान चला है? ये चला है ओपन बर्निंग अभियान। ठीक है, याद रहेगा। बहुत अच्छे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किसने किया? ये किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? जितेंद्र सिंह। भैया जीते जी तो जीवन का प्रमाण पत्र बनेगा। जो जीते जी है ना भैया, जो जी रहा है, जिसका जीवन है, मृत्यु प्रमाण पत्र थोड़े ही बना रहे हैं यहाँ डिजिटल रूप में जीवन प्रमाण पत्र बनना है, तो किसका बनेगा? जीते जी बनेगा, है ना। जो जी रहा है उसी का ही तो बनेगा। तो जीते जी, जीते से जितेंद्र, जीते जी बनवा लो जीवन प्रमाण पत्र। ठीक है, सो जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 किसने चलाया? जितेंद्र ने। याद रहेगा, वेल डन। आगे है 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखो, यहाँ है राष्ट्रीय कैंसर दिवस, जागरूकता दिवस। अब आप कहेंगे मैम कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को मनाया जाता है ना, 4 फरवरी को। जी हाँ, वो मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे या अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस, लेकिन 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 7 नवंबर को। कैसे याद रखेंगे कि भैया राष्ट्रीय स्तर पर अगर कैंसर से लड़ना है, जागरूकता फैलानी है, तो कैसे फैलाओगे भैया? साथ रह के फैलाएंगे हम, तो साथ मिल करके, सभी को साथ मिल करके क्या करना है? कैंसर के बारे में जागरूकता फैलानी है अपने राष्ट्र में। तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर। सॉरी, आगे चलते हैं। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो है, इसका उद्घाटन किसने किया? सैन्य महोत्सव है भैया, तो इसका उद्घाटन भी कौन करेगा? प्रमुख रक्षा अध्यक्ष करेंगे, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान कौन है? प्रमुख रक्षा अध्यक्ष है। ठीक है, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष कौन है? अनिल चौहान है, और इन्होंने ही उद्घाटन किया है किसका? नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का। ठीक है, आसान है, याद रहेगा। आगे चलो, अगला है भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ 8 नवंबर को। ठीक है, किसने किया? अगर ये पूछ ले तो ये किया है हमारे सड़क मंत्री, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन से हमें 2-3 चीजें देखनी है जो याद रखने वाली है। सबसे पहले तो ये कि सड़क मंत्री या परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। ठीक है, कौन है? नितिन गडकरी है। इन्होंने कौन से किसका उद्घाटन किया? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया। कहाँ? रायपुर सॉरी रायपुर में। ठीक है, सो रायपुर में उद्घाटन किया नितिन गडकरी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा एकीकृत बिजली कंपनी ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सी वो बिजली कंपनी है जिसने
और भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है, ये है एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड ने जो है वो 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ये आपको सुनकर एज इट इज याद रहेगा। अगला है 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो दोस्तों 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। इसको हम नेशनल लीगल सर्विस डे भी कहते हैं। ठीक है, सो आपको लीगल सर्विस चाहिए यानी विधि सेवा चाहिए, या अपना लीगली आप काम करते हैं तो आपको कोई भी, अगर आप अपने काम को लीगली करवाते हैं, ठीक है, कोई भी उसमें आपको अड़चन नहीं आएगी, कोई भी आपके काम को नो या ना नहीं बोलेगा। ठीक है, कोई भी आपके काम को नो नहीं बोलेगा अगर आप जो है विधि का पालन कर रहे हैं, है ना, विधि का पालन कर रहे हैं, तो आपको कोई भी नो नहीं बोलेगा। सो नो से नो भी बनेगा और नो से ही नवंबर भी बनेगा। सो 9 नवंबर को क्या भैया, नो कौन नहीं बोलेगा, किसको नहीं बोला जाएगा? जो विधि के साथ अपना काम करता है। ठीक है, सो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर। देखो आपको ये क्लास का टाइमिंग ना थोड़ा ऐसा लग सकता है कि भाई लंबी जा रही है क्लास, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में एक तो सबसे बड़ी बात है याद करवा रही हूँ, है ना, ऐसे पढ़ के फटाफट से सुना नहीं रही हूँ कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस क्लास को देखने के बाद, और बहुत सारे हैं, सो इसलिए भी आपको, अगर आप देखेंगे तो 100 से ऊपर ये करंट अफेयर आपके होंगे ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितनी हेल्पफुल है। सो नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में शुरू होगा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप। देखो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ होगा? वो सॉरी, नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह रेंज में शुरू होगा। सो नेक्स्ट है हमारा 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या विश्व टीकाकरण दिवस। कैसे याद रखेंगे? देखो जब भी बच्चे को टीकाकरण करते हैं, बच्चे का या टीका लगाया जाता है तो बच्चे को दर्द होता है, भैया टीका लगेगा तो यानी इंजेक्शन लगेगा, तो बच्चे को क्या होता है? दर्द होता है। तो डॉक्टर क्या कहता है? बस बस और दर्द नहीं होगा, है ना, बस और दर्द नहीं होगा बेटा, ले टीका लगवा ले, बस और दर्द नहीं होगा, है ना। तो बस से बनेगा 10 और दर्द नहीं होगा 9, है ना। तो 10 नवंबर 10 से भी आपको याद आ जाएगा कि भैया 10 बस। टीका लगते ही बच्चे क्या कहते हैं? हाथ जोड़ के, बस करो भैया, हमें छोड़ दो भगवान के लिए, और दर्द मत करो। ठीक है, सो बस कब बोलते हैं? जब टीका लगता है, बस से 10। सो 10 नवंबर टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट है आपका 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे याद रखें 11 नवंबर। देखो ये इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, शिक्षा, जो बच्चा शिक्षा अच्छे से ग्रहण करना चाहता है ना, उसके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर मायने रखता है ना। अगर आप जो है अपने पूरे मन से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और नौकरी लगने के लिए शिक्षित भले हो और नौकरी चाहिए तो भैया एक एक नंबर क्या, आधे आधे नंबर से बच्चे रह जाते हैं, बड़ा दुख होता है। तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, सो एक एक से 11 नंबर से नवंबर, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि भैया 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन अब जो है किसने शपथ लिया है? तो हाल ही में 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कौन बन गए हैं? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, 51वें नंबर के, कितने? 51वें नंबर के। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है इसमें। ठीक है जी, तो चलो कैसे याद रखेंगे? देखो संजीव को याद रखो, सब जीव, है ना भैया, जितने भी जीव होते हैं सब जीवों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अब कौन? मुख्य न्यायाधीश, है ना। मुख्य न्यायाधीश क्या काम करते हैं? सब जीवों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो उसके लिए
क्या लगता है? 51 रुपए का शगुन लगता है भैया, शगुन दो, लिफाफा दो, 51 रुपए के शगुन का लिफाफा दो न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को, और वो सब जीवों को फिर न्याय दिलाएंगे ना। मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्या करेंगे? सब जीवों को न्याय दिलाएंगे। तो सब जीव से बनेगा संजीव, और 51 रुपए का जो है उनको हम क्या देंगे? शगुन देंगे, तो सब जीवों को न्याय दिलवाएंगे। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र ने जो है 11 नवंबर को मनाया है 29वें नंबर का वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के राजगीर में जो है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कहाँ हुई? बिहार के राजगीर में, राजगीर में। अच्छा आप बताओ, हॉकी को माना जाता है, अगर हम स्टीरियोटाइप की बात करें तो लोग बोलते हैं कि हॉकी जो है लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों का खेल है ना। तो अब हो रहा है महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। अब महिला अगर हॉकी खेल रही है और बाय चांस वो हार गई, महिला हॉकी खेल रही है और बाय चांस वो हार गई, तो कोई भी राहगीर, राहगीर मतलब राह में चलने वाला, कोई भी राहगीर क्या करेगा? उसको टोंट मारेगा कि भैया चली थी लड़कों वाला खेल खेलने, है ना, बैठ गई ना अपना सा मुंह लेके हार के। तो अगर हार गई महिला हॉकी में, तो राहगीर कोई भी आते जाते उसको बोलेगा, टोंट कसेगा कि बहुत लड़का बनने की कोशिश कर रही थी, चली थी लड़कों वाले खेल खेलने, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर महिला हॉकी में हार गई, महिला एशियाई हॉकी में हार गई, तो राजगीर यानी राहगीर कोई भी चलता आता जाता उसको बोलेगा उल्टा सीधा। तो बिहार के हार से बनेगा बिहार, राहगीर से बनेगा राजगीर। तो बिहार के राजगीर में इसका आयोजन हो रहा है महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का। अगला है दोस्तों, 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस। अच्छा, निमोनिया किसे होता है? छोटे बच्चों को होता है। क्या आपने कभी सुना है कि बड़े बच्चे को निमोनिया हो गया, है ना? तो यानी बड़ों को नहीं होता, बड़े लोगों को नहीं होता, छोटे बच्चों को होता है। ठीक है, तो बड़े को नहीं होता। क्या बड़े को निमोनिया होता है? नो, बड़ों को नहीं होता निमोनिया, छोटे बच्चों को होता है। तो आप इसको देखते ही कि भाई वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है, आप सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या निमोनिया बड़ों को होता है? तो आप कहेंगे नो, बड़ों को नहीं होता। तो 9 से नवंबर, और बड़ा से क्या बनेगा? बड़ा 12, बड़ा 12, 12 12 बड़ा से रिलेट करो तो 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। ठीक है, 1-2 बार करोगे तो याद रहेगा बिल्कुल आसानी से। अगला है 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 13 नवंबर को मनाते हैं दयालुता दिवस, दयालुता दिवस। ठीक है, अब सब कहते हैं कि भैया दया दया करनी चाहिए, है ना, सभी जीव जंतुओं पर दया करो, दया करो, लेकिन जब उनका नंबर आता है तो भूल जाते हैं कि हमें भी दया करनी है। तो अब मैं आपको कह रही हूं कि 13 नंबर है, 13 नंबर है इस बार दया करने का। ठीक है, 13 नंबर है, बाकी सबको तो बोलते रहता है या बोलती रहती है कि दया करो और खुद करते नहीं हो। तो इस बार 13 नंबर है, 13 नंबर है कि तो सबके ऊपर दया करे। ठीक है, 13 नंबर से 13 नवंबर, तो आप कह रहे हो कि दया करने का 13 नंबर है, मैंने तो कर ली बहुत, अब 13 नंबर है, तो 13 नंबर से नवंबर, 13 नवंबर को दयालुता दिवस। आगे चलते हैं, कुश्ती, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? मानसी अलाहावत ने। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने? मानसी अलाहावत जो है कांस्य पदक जीत करके लेके आई भारत। अल्बानिया में इसका आयोजन हो रहा है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का। तो आप कैसे याद रखोगे? देखो, अब विश्व में कुश्ती लड़ने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत तो चाहिए, इसके अलावा मन से भी, है ना, मन से भी जो है मजबूत होना चाहिए। वो बच्चा जो कुश्ती लड़ने जा रहा है तो मन से भी क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, तभी जीतेगा। तो मन से मानसी, है ना, मन से मानसी याद हो जाएगा। अगला है, किसने नई दिल्ली के किसने नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में चिकित्सा जांच कक्ष का वर्चुअल उद्घाटन किया है? ये किया है नागर विमानन मंत्री के
राम मोहन नायडू ने। सो नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू, इन्होंने उद्घाटन किया है वर्चुअली तरीके से किसका? चिकित्सा जांच कक्ष का। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला देखते हैं। अगला है किसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 कोर सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि इस साल सितंबर में सालाना आधार पर 2% बढ़ी है। तो ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में इन्होंने बताया है कि 8 जो कोर सेक्टर है उनके उत्पादन में 2% की वृद्धि हुई है सितंबर में। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मासिक रूप से कोई नहीं पूछता। आगे बढ़ो, अगला देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आधे से ज्यादा हमने कवर कर लिए है, तो आप एक लंबी सांस लो और फटाफट से आगे के कवर करने में लगते हैं। सो लुलु सुपर बाजार में लुलु वाली दिवाली उत्सव की शुरुआत हुई है। अब कहाँ हुई है शुरुआत? सऊदी अरब के रियाद में। ठीक है, सऊदी अरब के रियाद में। अब भैया देखो, नाम ही इतना फनी है, लुलु सुपर बाजार में लुलु वाली दिवाली। तो ये चौंचले किसके होते हैं कि लुलु वाली दिवाली और वो वाली दिवाली, ये वाली दिवाली, ये अलग अलग तरह की दिवाली मनाते हैं अरबपति लोग, है ना, जिनके पास अरबों खरबों पैसा है। इनको शौक चढ़ा होता है रोज रोज त्योहार मनाने का, है ना। तो इन्होंने, जिनके पास अरबों रुपए है, लुलु वाली दिवाली मनानी शुरू कर दी है। तो अरब से याद आ जाएगा आपको सऊदी अरब। चलो अगला देखो, किसके अनुसार सूडान में जारी संघर्ष के कारण 14 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो ये किसने बताया? भैया विस्थापन की बात आई है तो जाहिर सी बात है इसके आंसर में भी आपको विस्थापन देखने को मिलेगा। सो अंतरराष्ट्रीय विस्थापन संगठन, आसान है याद रखना। आगे देखो, कौन सी कंपनी के संस्थापक टीपी गोपालन नाम्बियार का निधन हो गया है? तो ये है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जो कि बीपीएल है ना। बीपीएल यानी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के जो संस्थापक थे, कौन? गोपालन नाम्बियार, इनका निधन हो गया है। सो बीपीएल से कनेक्ट कर लो। बीपीएल को आप बिलो पॉवर्टी लाइन जो कार्ड बनता है, बीपीएल कार्ड, वो किसका बनता है? गोपालक का, है ना। जो गो पालने वाले होते हैं, गो पालन करते हैं, जो क्या करते हैं? गो पालन करते हैं, उनको दिया जाता है बीपीएल कार्ड। तो आप ऐसे करके याद रख लो कि बीपीएल की स्थापना किसने करी? गोपालन ने। आगे बढ़ते हैं, कौन सी राज्य सरकार ने स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बनी जो मेयोनीज सॉस होती है, जो कि आपने मोमोज के साथ बहुत खाई होगी, इसको बैन कर दिया है? तो ये की है तेलंगाना सरकार ने। अब तेलंगाना सरकार ने क्या कहा कि भैया मेयोनीज सॉस मत खाओ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप तेल लगा करके खाओ, है ना। तेल में बनाओ, तेल लगा करके खाओ, मेयोनीज सॉस मत खाओ। तो मेयोनीज सॉस ना खा के क्या खाओ? तेल लगा करके खाओ। तो तेल से बनेगा तेलंगाना। याद हुआ? अगले देखो, भारत की कौन कौन जर्मनी से सारबुकन में खेले जा रहे हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं? देखो, सेमीफाइनल में कौन पहुंचा ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भी आपके बैडमिंटन और टेनिस टूर्नामेंट है ना, इनको ट्रिक से अलग अलग वीडियो में कवर करा दूंगी, जिसमें मेंस, वुमेन्स, सिंगल, डबल, ये सारे के सारे आपको ट्रिक से याद एक जगह करा दूंगी। तो सेमीफाइनल में कौन पहुंचा ये मत याद रखो, जीता कौन वो करा दूंगी आपको। ठीक है, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो। आगे देखते हैं, कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में कोयला उत्पादन कितने पर पहुंच गया? तो कितने पर पहुंच गया भैया? 8,44,50,000 टन पर। ठीक है, 8,44,50,000 टन। आगे देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम इन्होंने कॉपी कर दिया। किसके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया है? तो देखो, प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार थे उनका नाम था विवेक देवराय, इनका निधन हो गया है। तो आर्थिक सलाह देने वाले को क्या कहेंगे हम? देव राय। यानी ये क्या करते थे? राय देते थे, दे राय। प्रधानमंत्री को जब भी कोई राय चाहिए होती थी आर्थिक जो है आर्थिक मामले में, तो वो किससे सलाह लेते थे? देवराय से। देवराय को क्या कहते थे भाई? दे राय, है ना। तो दे राय से देवराय, विवेक देवराय से आर्थिक सलाह लेते थे कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे, याद रहेगा। अगला है दोस्तों, 55वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू होगा? ये शुरू होगा अपना गोवा में।
अब देखो बचपन से हम फिल्मों में गोवा देखते हुए आ रहे हैं कि भैया गोवा में इतने बीच है, घूमने की बढ़िया जगह है ना। कहाँ देखा है हमने? बचपन से फिल्मों में देखा है, बचपन से फिल्मों में देखा है क्या? गोवा। तो बचपन से बनेगा 55, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं कौन से नंबर का है, इसलिए मैं रिलेट करा रही हूँ। तो बचपन से फिल्मों में देखा है क्या? गोवा, पर कभी गए नहीं है ना, कभी गए नहीं, बचपन से फिल्मों में देखा है। तो फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें नंबर का कहाँ हुआ? गोवा में शुरू होगा। अगला है दोस्तों CPCB, यानी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने सबसे खराब वायु गुणवत्ता कहाँ की बताई? दिल्ली की। सब जानते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण कितना ज्यादा है, तो इसमें तो ट्रिक की तो जरूरत ही नहीं है, कोई वैसे ही पूछ ले तो भी आप बता दो। अगला है किसने अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है? तो कौन कर सकता है भैया अंतरिक्ष मिशन की देश में पहले? भैया इसरो एकमात्र अपना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसी ने करी होगी। तो आसान है इसको तो रिलेट करना। अगला है भारत के करण सिंह और फ्रांस के फ्लोरेंट की जोड़ी में ने जो है किस टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब जीता है? तो इन्होंने जीता है ATP चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, करण सिंह और फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट में किसने कांस्य पदक जीता? भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? इन्होंने जीता है तनु दास ने। किसने? तनु दास ने। अब ये स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट हो कहाँ रहा है? ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में हो रहा है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजन हो रहा है स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी टूर्नामेंट। अब तीरंदाजी में कौन लेकर के आया कांस्य पदक भारत में? तनु दास। ठीक है, अलग सा नाम है, याद रहेगा, तनु दास। अगला देखते हैं। भारतीय नवाचारों स्टार्टअप ने मौजूदा वर्ष में पहले 10 महीनों में कितने का आंकड़ा पार किया है? तो 12.2 बिलियन डॉलर। 12.2 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर दिया है भारतीय स्टार्टअप और नवाचारों ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य नीति और योजना का शुभारंभ किसने किया? ये किया है पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन ने। देखो अब भैया जैव विविधता से संबंधित कोई योजना बनेगी तो कौन बनाएगा? भैया जैव विविधता पर्यावरण के क्षेत्र में आता है तो पर्यावरण राज्य मंत्री बनाएगा, जाहिर सी बात है। इनका नाम है कीर्तिवर्धन। वर्धन मतलब होता है बढ़ाना। तो पर्यावरण में जैव विविधता को बढ़ाने का काम इन्होंने किया, यानी वर्धन करने का काम किया। वर्धन मतलब बढ़ाना। ठीक है, तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रख पाएंगे। किसने 3-0 से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है? तो न्यूजीलैंड ने जीती है। 3-0 से भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज किसने जीती? न्यूजीलैंड ने। किसकी 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग जिनेवा में आयोजित की गई है? भारत की तरफ से इसमें श्रम मंत्रालय रोजगार सचिव सुमिता डाबरा ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO है ना, ILO यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की मीटिंग थी जिसमें भारत की तरफ से श्रम मंत्रालय रोजगार सचिव सुमिता डाबरा ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, सुमिता डाबरा ने। तो इसको कैसे याद रखोगे? देखो भैया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अब कोई मीटिंग करा रहा है लेबर्स के लिए, है ना, श्रमिकों के लिए, लेबर्स के लिए ऑर्गेनाइज करा रहा है कोई मीटिंग। तो अब भारत की महिला है सुमिता डाबरा, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव है। ये जाके वहां क्या कहा इन्होंने कहा कि भाई डाबरा का जो है च्यवनप्राश खिलाओ, श्रमिकों को, लेबर्स को डाबरा का च्यवनप्राश खिलाओ तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, है ना। तो डाबरा को इस तरीके से आप रिलेट करके रख लो। सुमिता डाबरा गई थी इस मीटिंग में हिस्सा लेने। नेक्स्ट है कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2024 कौन बना? ब्राट। ठीक है,
कौन सी डिक्शनरी है? कॉलिन्स डिक्शनरी। देखो कितना मजेदार होगा, इसको याद रखना। अब भैया 2024 में आप देखोगे कि किसी की जॉब लगी है, नहीं लगी है, आप देखोगे कि भैया कितनी ज्यादा शादियां हो रही है ना, और आपके पास बार बार बारात के लिए कॉल करके आपको बुलाया जा रहा है ना। आप अपनी का वेट कर रहे हो कि भैया हमारी कब हो, लेकिन आपका जो है 2024 में देखो, जब भी देखो कॉल आए किसी की और कहे भाई भैया तुम्हें भी बारात में चलना है ना, बारात में चलना है, बारात में चलना है, दूसरों की बारात में जा जाके परेशान हो गए हो। तो यहाँ पर बारात जो है ये वर्ड ऑफ द ईयर रहा इस साल, बारात। तो बारात से आप रिलेट कर लो बैरेट, ठीक है, बैरेट याद रहेगा अब तो। चलो जी अगला देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025। देखो कॉल से मैंने कॉलिन्स डिक्शनरी को रिलेट किया है। कभी आप कहो कॉल क्या था, कॉल से कॉलिन्स डिक्शनरी। आईपीएल 2025 के लिए नीलामी कौन इस महीने कहाँ शुरू होगी? तो सऊदी अरब में। भैया नीलामी में कितने कितने रुपए लगते हैं इनके ऊपर? अरबों रुपए लगते हैं। तो अरब से सऊदी अरब में शुरू होगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो जी लगभग पूरा होने वाला है, फटाफट करते हैं। भारत ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते? तो भारत ने अंडर 19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 तो स्वर्ण जीते और 17 मतलब 4 स्वर्ण समेत 17 पदक जीते, जिनमें कांस्य और ये बाकी सब भी थे, ठीक है। तो जिनमें 4 क्या थे? गोल्ड थे, और टोटल 17 पदक जीते अंडर 19 मुक्केबाजी में, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में भाजपा विधायक दल ने किसको सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है? इन्होंने चुना है सुनील शर्मा को। किसको? सुनील शर्मा को, ठीक है, सुनील शर्मा। भैया जिसकी सब सुनते हो, है ना, जम्मू कश्मीर में भाई ऐसा तो नहीं है ना कि एक इंसान की सब सुने, बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए भाजपा विधायकों ने ऐसा अपना अध्यक्ष चुना है जिसकी सब सुने। तो सब सुने, सुने से सुनील, ठीक है, सुनील की सब सुनते हैं। अगला है 2024 तक संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। कब से कब तक? 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलने वाला है। तो वैसे ही नॉर्मल, इसको ध्यान रखो बस। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? अभी मैंने आपको बताया रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो है एक बार फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप बन गए। आगे है, राजस्थान और दिल्ली के 21 स्कूलों की संबद्धता समाप्त की है। वहीं बोर्ड ने 6 स्कूलों का दर्जा वरिष्ठ माध्यमिक से घटाकर माध्यमिक भी किया है। तो किसने किया है? सीबीएसई ने। स्कूलों की बात हो रही है, सीबीएसई का नाम आएगा। आगे 2024 को कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी? इनका नाम है उषा चिलुकुरी वेंस। उषा चिलुकुरी वेंस। तो इसको आप रिलेट करो बस इतने से, सेकंड लेडी, ठीक है, सेकंड लेडी बनेगी कौन? वेंस। वेंस को याद रखो, वैन आती है ना, वैन है ना, वैन जिसमें किडनैप होने का डर रहता है। तो ये वेंस की पत्नी है उषा चिलकुरी वेंस। तो जाहिर सी बात है इनके नाम में वेंस जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। वेंस इनके नाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो सेकंड लेडी को आप सेकंड हैंड गाड़ी सोच सकते हैं कि सेकंड गाड़ी है ना, सेकंड गाड़ी सेकेंडरी नंबर पर किसको रखते हैं हम? वैन को रखते हैं, वैन या वेंस, ठीक है। या फिर कौन सी गाड़ी ऐसी है जिसमें हम बहुत सारे जो है उसको बिठा सकते हैं, सवारी को, है ना, सेकंड लेडी को भी बिठा सकते हैं जगह ना होते हुए भी। तो वेन्स ऐसी होती है, वैन ऐसी होती है जिसमें भर भर के ले जाते हैं। आगे देखो, जर्मनी के किसने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को पद से हटा दिया? तो ये चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। देखो, जर्मनी के वित्त मंत्री को हटा दिया है किसने? चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने, ठीक है। देखो अब वित्त मंत्री कौन थे? क्रिश्चियन लिंडनर थे,
ठीक है। अब इनको हटा दिया किसने, ओलाफ ने, ओलाफ। तो ये बार बार ओ ऐसे बोल के क्या करते थे, लाफ करते थे, लाफ मतलब हंसना, है ना, जोर जोर से क्या करते थे, ओ और हंसना शुरू कर देते थे, लाफ करते थे। तो ऐसे कर करके इन्होंने परेशान कर दिया इस वित्त मंत्री को और हटा दिया। ठीक है, आगे देखो, किसने नामसाई में 15 दिवसीय जल उत्सव अभियान का शुभारंभ किया? तो ये अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चोना मीन, चोना मीन ने शुभारंभ किया जल उत्सव का। ये कोई खास मुझे नहीं लग रहा है, बस आप ऐसे ही ध्यान रखो। अगला देखते हैं, किसने चेन्नई में आई पहली सीधी उड़ान का स्वागत एक सांस्कृतिक समारोह के साथ किया? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ब्रूनेई, ब्रूनेई ने, ठीक है, चेन्नई से आई पहली सीधी उड़ान का स्वागत किया है संस्कृत समारोह के साथ। किसने? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ब्रूनेई, ब्रूनेई ने, ठीक है, ब्रूनेई। ब्रूनेई चेन्नई जैसी साउंड कर रहा है, ब्रूनेई, चेन्नई, चेन्नई, ब्रूनेई। तो चेन्नई से आने वाली सीधी उड़ान का स्वागत कौन करेगा? ब्रूनेई, चेन्नई, ब्रूनेई, चेन्नई, ठीक है। नई नई दोनों में देखने को मिल रहा है, तो इजीली ऑप्शन में देख के रिलेट कर लोगे। सो बिहार में छठ पूजा के बाद यात्रियों को वापसी के लिए पूर्व मध्य रेलवे अगले 15 दिनों में कितनी विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया? तो 446 रेलगाड़ियां जो है छठ पूजा के बाद चलाई गई। आगे देखते हैं, किसने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पमांजी और बागरू गांवों में NIOT समुद्री तट पर एक ब्लास्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी परीक्षण सुविधा स्थापित की? किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने। भैया इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखते हुए पेपर में आप कहोगे कि मैम क्या बोल रही है, हाँ ऐसा ही है, इतना बड़ा क्वेश्चन कब तक लिखेंगे वे। आगे देखो, किसने एस अजीज बादशाह बनाम भारत सरकार मामले में 1967 के फैसले को खारिज किया, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने के आधार पर बना था? तो किसने दिया? भैया सर्वोच्च न्यायालय करता है ऐसे बड़े बड़े फैसले। आगे है, किस देश ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 3000 भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को वीजा जारी किया? पाकिस्तान। ओ माय गॉड, पाकिस्तान। भैया कैसे मेहरबान हो गया पाकिस्तान, इसको तो आपको अपने आप याद रहेगा, है ना। 3000 भारतीय सिख यात्रियों को वीजा जारी कर दिया पाकिस्तान ने, ठीक है, ये तो इजीली आपको याद रहेगा। इतना खतरनाक क्वेश्चन हो गए। आगे, ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष भी पश्चिम एशिया और अफ्रीका सर्वोच्च स्थान पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है? दुबई। कि कौन से इंडेक्स में? ग्लोबल सिटी इंडेक्स। अब भैया दुबई में आप लोग देखते हैं कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, इतनी बेहतरीन सिटी है दुबई, है ना, तो जाहिर सी बात है यही पहले नंबर पर कब्जा करके रखेगी दुबई ग्लोबल सिटी इंडेक्स में। बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता को थाईलैंड सरकार ने बड़ा सम्मान देते हुए उन्हें थाईलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? तो सोनू सूद को। किसने? थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। अब आप देखेंगे सोनू सूद ने कोरोना के काल में कितनी ज्यादा लोगों की मदद करी थी ग्राउंड लेवल पर काम करके, है ना, सोनू सूद ने। तो इन्हीं को थाईलैंड ने अपना यहाँ का टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, ठीक है, टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर। अगला है, भारत के 7 संस्थानों ने वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 7 संस्थान जो है टॉप 100 की लिस्ट में आए हैं, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि भारत के कितने? 7 संस्थान जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो है शीर्ष 100 संस्थानों में इन्होंने अपना जो है स्थान बनाया है। अब इससे आगे जो है दिसंबर के शुरू हो जाते हैं, दिसंबर का तो एक ही है, इतना ही है, ठीक है। फिर इससे आगे तो फिर MCQ शुरू होते हैं। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। सो नवंबर के हमारे कंप्लीट हो गया है पूरा मंथ, हमने सारे के सारे जो है करंट अफेयर कितने सारे थे सब ट्रिक से कवर कर लिए हैं, ठीक है। एक आध की नहीं बन पाई, लेकिन बाकी सभी के हमने ट्रिक से बनाने की कोशिश की। आपको कैसी लगी आज की क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि रिस्पॉन्स मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंड हो वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले मंथ के साथ। आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि मैं अगला मंथ की सीरीज
कितनी जल्दी लेके आती हूँ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।